हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट वर्ल्ड स्कूल ऑफ कंप्लीट एजुकेशन। और आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके इस चैप्टर में। हम इस चैप्टर में आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो और बहुत सारे बच्चों को होता है कि कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं जो आप पढ़ नहीं पाते हो। तो इस चैप्टर को हमने 4 अलग अलग क्राइटेरिया में रखा हुआ है ताकि हर बच्चे को ये हर लैंग्वेज में समझ में आए। तो पहले तो ये रीडिंग करके हमारे टीचर्स आपको बताएंगे, तो रीडिंग का पूरा वीडियो आप देखिए, एंड तक देखिए ताकि आपको रीडिंग समझ में आए। उसके बाद में आप हिंदी एक्सप्लेनेशन के वीडियो को देखिए ताकि आपको सारा जो इंग्लिश का कॉन्सेप्ट है वो हिंदी में भी समझ में आ जाएगा। फिर आप मराठी एक्सप्लेनेशन देख सकते हो, तो मराठी में भी जो बच्चे हैं उनको भी फायदा होगा। साथ ही साथ में बच्चों, अगर आप नॉन मराठी हो लेकिन आप महाराष्ट्र में पढ़ रहे हो, प्लीज आपको भी मराठी में ये चैप्टर देखना चाहिए ताकि आप मराठी भी समझ पाओ। और उसके साथ साथ में यही चैप्टर आपको इंग्लिश में भी एक्सप्लेन किया गया है, क्योंकि आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हो लेकिन ये होता है कि आपको इंग्लिश समझ में नहीं आता, क्योंकि आप इंग्लिश तो हिंदी समझने में ही अपना पूरा टाइम लगा देते हो बच्चों। तो प्लीज इंग्लिश एक्सप्लेनेशन को भी आपको देखना है और समझने की कोशिश करनी है। नए नए वर्ड्स आपको वहां पर सीखने मिलेंगे और आपको किस तरीके से राइट, सो हाउ बेसिकली you can speak in English and you can understand every word and the sentences flow, right? So please, if you listen to English explanation, then definitely you don't have to by heart your question answers, you can write it very effectively. अगर आप इंग्लिश एक्सप्लेनेशन सुनते हो और अपना वीडियो इंग्लिश एक्सप्लेनेशन में बना करके भेजते हो बच्चों, तो आपको बिल्कुल भी क्वेश्चन आंसर बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू कैन राइट ऑन योर ओन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो हम ऐसी पढ़ाई आपके लिए करवाना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप करना चाहते हो और आगे बढ़ना चाहते हो तो इस चैप्टर को एंड तक देखिए। हमने एक पूरा ऐसा मेथड बनाया है जहां पर आप बच्चे जो है इस चैप्टर को देखोगे, रीडिंग, एक्सप्लेनेशन, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, सारी चीज़ों को। और आप अगर हमारे साथ पर्सनलाइज्ड एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे जुड़ोगे तो आप यहाँ पर कुछ प्राइजेस भी विन कर सकते हो। आपके सारे चैप्टर्स एवरीडे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का वीडियो आपको यहाँ पर मिलेगा। लेकिन उसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हो तो तुरंत से अभी सब्सक्राइब कर लो ताकि हर रोज एक सब्जेक्ट का आपके सिलेबस का एक वीडियो आपको मिले यहाँ पर, और आप जो है उसे सही तरीके से पढ़ करके आगे बढ़ पाओ, राइट। सो आपको एंड में मैं आपको टाइम टेबल भी दे दूंगा कि किस तरीके से कौन से दिन कौन सा सब्जेक्ट होगा और कौन से वीडियोस आपके सामने आएंगे, राइट। सो उस वीडियो को देखने के लिए आप तैयार रहिएगा। और हम जो है इस सारी चीज़ों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पर्सनलाइज्ड मैनर में आपके लिए तैयार करके रखे हुए। बस आपको वीडियो देखना है, एंड तक देखना है और आगे बढ़ना है, राइट। सो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट। Chapter 10 Human Occupation. Answer the following question after observing the picture of figure 10.1. What are cows and buffalo in picture A doing? What is being obtained in picture B? What is happening at milk collection center in picture C? In picture D, what is being transported? Which could be the tanker be going? Where could be the tanker be going? Which product are seen in picture E? Out of the product shown in picture F, which product do we use? What would be the main difference between milk and milk product?
Do these products perish quickly like milk? Explanation. All the above pictures are related to rearing of domestic animal, obtaining milk from them, selling milk, processing milk at milk processing center, making ghee, butter, cheese, shrikhand, paneer, milk product, powder, etc. from milk, selling them in the market, etc. This work is carried out at different levels. Man undertake all the activity to satisfy his own need. We classify these activities on the basis of their nature and product they yield. Now look at the picture again and answer the following question. Which of these activity is undertaken to obtain the product from nature? Which product is obtained through it? How long this product lasts? In picture, which of the product obtained from nature being collected? Which service did milk producer give through this activity? Where is milk being taken? What happened to the milk thereafter? What milk product are seen in the picture? Who inspect these products? What does the shopkeeper do with these products? Which of these products is perishable and which are non-perishable? Will the price and weight of these products be same as that of the milk? The teacher should have detailed discussion about this with the student. User brain power. A milk is available at 40 rupees per liter, while dahi is at 60 rupees per liter, and paneer is 200 rupees per kg. If both are obtained from milk, why there is so much difference in their price? We carry out many activities to fulfill our need. We have so many occupational industries, trade, etc. Some of these activities are directly depend on nature. It means that the product obtained from these activity are obtained directly from nature. Cows and buffalo are animals. We domesticate them. See picture A. We get milk from them. Therefore, this occupation is directly depend on nature. Such occupation which are depend on nature are called primary occupation. Example: animal husbandry, fishing, etc. Some products obtained in primary occupation are used directly while others are used after making some changes in them. Now see picture E. In this picture, the milk is being processed after bringing it to the dairy. That is, the product obtained from the nature is processed and made into different product. These products are more durable. The quality has enhanced too, and therefore their price is also higher. For example, Srikhand, butter, cheese, and milk powder are processed from milk. This procession is an industrial activity. Industries are based on raw material. More durable goods are produced in an industry. The raw material is supplied to the industry is often obtained from nature, that is the primary occupation. Secondary occupation depend on primary occupation are called secondary occupation. Now look at picture C, D and F. You will see collection and sale of milk, transport of milk,
and sale of milk product respectively. All these activities are related to product of primary and secondary occupation. Many a time these occupation provide complementary service to other to occupations such occupation are called tertiary occupation. These occupations are complementary to all other active occupations. These occupations are also called service occupation. These include transport of good, loading and unloading of good, sale of good, etc. Now look at picture E. Here you can see that the person testing a prepared milk product. This person is testing the quality of the product. To do this work, the person must have some special skill. This is also a type of service, but this service is not an ordinary one. This requires special expertise, and therefore some service are called quaternary occupation. Not all service are directly related to primary and secondary occupation. For example, those of driver, knife grinder, policeman, the postal service, etc. Think a little who examines us and who checks our examination paper, who prepare the design of building, who prepare machines and looked after their maintenance and repair. Look at pictures 10.2 carefully. Look at picture and figure 10.2 carefully. We have learned the classification of occupation. See if you can answer the following question related to sugar production. Classify the occupation from primary to quaternary. Which raw material is used in secondary occupation? Which is finished product obtained in secondary occupation? Which is service in tertiary occupation? Which picture is related to quaternary occupation? Can you name that picture? Occupation, sorry. Try this activity. Think of more such chain of occupation. Draw their picture and classify them from primary to quaternary as above. Think and discuss. What effect does nature have on our occupation? Think a little. Give a thought to following issue. Discuss them in the class. Write two paragraphs about it. There have been no rain at all. A storm strikes. There was an earthquake. Untimely rain. Good rain. Excessive rain and flood. All of a sudden, the volcano erupts. The tsunami hits. Do it yourself. Which occupation are found in your area? Which occupation is practiced in large scale? Find the reason behind it. Discuss and find the reason behind a particular industry being located in your area. Both human and natural factor affect occupation. Can you find those factors? Obtain information about damages caused to environment through different occupation. This is how we classify human occupation. Different occupations are practiced in different countries of the world. Through these occupation, economic transactions occur within a country and between various countries. These transactions decides countries' production on various goods and their annual income. Thus, in turn, is used to decide the extent of a country's development. Observe figure 10.3. This pie chart shows percent of manpower engaged in various occupations in countries Bangladesh
United Arab Emirates, UAE, and Turkey. Each pie chart shows percentage of primary to tertiary occupation. Answer the following question on the basis of pie chart. Which country has more manpower engaged in primary occupation? Which country has more manpower engaged in secondary occupation? Which country has more manpower engaged in tertiary occupation? Which country has almost equal manpower engaged in all the occupation? Countries which have more manpower engaged in tertiary activities are considered to be developed countries, while countries which have more manpower engaged in primary activities, these countries are to be developing countries. Now rank the countries above from the developed to developing. I can do this. Name different occupation. Tell the difference between various occupation. Classify the occupation from primary to quaternary. Identify the factor that affect the various occupation. Exercises. स्टूडेंट्स, अगर आप सही तरीके से अपने वीडियोस यहाँ पर हर रोज भेज रहे हो, आपके चारों वीडियोस आ रहे हैं, तो हर हफ्ते आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट हम यहाँ पर आपको देंगे, राइट। और मंथली अगर आप कंसिस्टेंटली अपने वीडियोस हमें भेज रहे हो और चेक हो रहा है, और जो भी बच्चा सबसे अच्छा स्कोर करेगा पूरे मंथ में, उसे एक बहुत ही बेहतरीन गिफ्ट दिया जाएगा। सो प्लीज़ आपके गिफ्ट के लिए नहीं, आपके एजुकेशन के लिए, और पर्सनलाइज्ड एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, और वो भी फ्री में, राइट। सो प्लीज़ आपको क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है, आपको अच्छे तरीके से हर रोज़ वीडियोस को सुनना है और अपने वीडियोस बना करके अच्छे से अच्छे तरीके से भेजना है, राइट। अभी आपको मैं कुछ सच्चाई बताता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पर ये स्कूल में आप क्या कर रहे हो, राइट। 50-60 स्टूडेंट्स के बीच में बैठे हो। ये है ट्यूशन आपका, ट्यूशन में भी यही हो रहा है, 50-60 स्टूडेंट्स के बीच में आप बैठे हो। टीचर्स पढ़ाना चाहते हैं, इसमें कोई दूसरी प्रॉब्लम नहीं है, टीचर्स पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन इतने सारे बच्चों को एक साथ टीचर नहीं पढ़ा सकते हैं। सबकी बातें, हर बात सबके लिए नहीं सुन सकते हैं वो, राइट। और उनको ग्रेड भी नहीं कर सकते हैं, तो वो ओवरऑल क्या करते, क्वेश्चन आंसर्स के पीछे पड़ जाते हैं। हम ये नहीं बोल रहे कि स्कूल नहीं बराबर करता या ट्यूशन्स बराबर नहीं करते, प्रॉब्लम है वहाँ पर। वहाँ ज़्यादा बच्चे एक साथ आने की वजह से अच्छी क्वालिटी मेंटेन करना प्रॉब्लम है। और यहाँ पर टेक्नोलॉजी की मदद से आप अपने समय पे सारे वीडियोस बना करके, सीख करके मुझे भेज सकते हो। हमारा टीम आपके सारे वीडियोस को चेक करेगा, और जो टाइम बैरियर है मल्टीप्लाई हो जाता है। आप अपने टाइम पे काम करते हो, टीचर्स अपने टाइम पे काम करते हैं, आपकी क्वालिटी कंट्रोल में आती है, आप कितना अच्छे से सीख रहे हो, समझ रहे हो, ये सब कुछ समझ में आ जाता है। आपका पढ़ाई इंप्रूव होगा बच्चों, आप जब सारी चीज़ों की रीडिंग, राइटिंग, एक्सप्लेनेशन, राइट। सो ये सारी चीज़ें जब आप करोगे धीरे धीरे, तो डेफिनेटली आपका पढ़ाई में इम्प्रूवमेंट आएगा। आप बहुत अच्छे से हर चैप्टर को समझ पाओगे, हर लैंग्वेज में इम्प्रूवमेंट आएगा, आपके समझने में इम्प्रूवमेंट आएगा, आपके बोलने में इम्प्रूवमेंट आएगा। सो प्लीज़ पर्सनलाइज्ड एजुकेशन की तरफ आप जुड़िए, और उसके लिए सिंपली करना कुछ नहीं है आपको। ये जो वेबसाइट पे आपको डाइवर्ट किया जाएगा, नीचे वेबसाइट का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आप क्लिक करिए। वहाँ पर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर करना है, उसके बाद में आपको एक मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप पे एक लिंक आएगा, उस लिंक में जो डिटेल्स मांग रहे हैं वो फिलअप करिए। उसके बाद में आपको पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी, किस तरीके से आपको लॉगिन करना है, किस तरीके से आपको जो है सीखना है, अपने वीडियोस रिकॉर्ड करने और हमें भेजना है। थोड़ा 1-2 दिन परेशानी होगा, लेकिन 1-2 दिन के बाद में जब आप परफेक्ट हो जाओगे, हमारे टीचर्स आपको फॉलो अप करते रहेंगे, वो हेल्प करेंगे आपकी जब तक आप परफेक्ट नहीं होते हो। और फिर हर रोज़ डे में आप पूरा जो भी सब्जेक्ट आपको दिया गया है टाइम टेबल के हिसाब से, उस वीडियो को आप सुनोगे, वो सारी चीज़ें आप करोगे। करने के बाद हमें वीडियो भेजोगे, हम उसे चेक करेंगे, और शाम को आपका रिपोर्ट आपके पेरेंट्स के पास होगा। तो बहुत ही मज़ेदार तरीके से हम आपको पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपको हमारे साथ जुड़ना होगा, और तब जा कर के आपकी मदद हम
कर पाएंगे, राइट। सो उम्मीद करता हूँ कि आप हमसे जुड़ोगे और ये चैनल सबके साथ शेयर करोगे ताकि आपके सारे दोस्त जो है इस चैनल पर आए और आप सब लोग एक साथ मिलकर के इस चैनल पे सीखो और एक दूसरे के ग्रोथ को भी चेक कर पाओ, ठीक है। तो हमारे वेबसाइट पे ऐसा पूरा पोर्टल में सिस्टम दिया गया है कि आप अपने दोस्त के साथ कॉम्पीट कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि आपका दोस्त कितना अच्छा कर रहा है। सो प्लीज़ पर्सनलाइज्ड एजुकेशन को जोड़िए, ये चैनल सब्सक्राइब करिए और आगे बढ़ते जाइए। ऑल द बेस्ट।